वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज हम एम्प्लॉयमेंट लॉज के अंदर जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट। कभी कभी हम प्रोनाउंसिएशन में इसको फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं, जबकि ये फैक्ट्रीज़ एक्ट है। 1948 की हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्ट था आपका नियर अबाउट, यदि हम देखें एट प्रेजेंट हम देखें तो 130 ईयर्स बिफोर ये जो एक्ट था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो पास हुआ था 1881 में। और जिसका पर्पज़ क्या था जब इसको लाया गया था, तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फ्यू मेजर्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर, कि हमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, उसके अलावा जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ये जो लॉ है ये कौन सी फैक्ट्री पर एप्लीकेबल है। ऐसी फैक्ट्रीज़ पर जहाँ पे 100 और मोर वर्कर क्या हैं एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे ये एक्ट क्या है आपका एप्लीकेबल है। इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया था कि जो पहले नंबर ऑफ़ वर्कर आपके 1891 में जो इन्होंने बताए थे 50 वर्कर बताए थे, 50 या मोर वर्कर बताए थे, वहाँ पे इसको एप्लीकेबल बताया था। जब हम डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री इंक्लूडिंग प्रीसेंटिक। प्रीसेंटिक क्या होता है, जैसे कि आपने देखा हो कोई फैक्ट्री होती है तो पूरे एरिया पर फैक्ट्री नहीं बनी होती, कुछ एरिया ऐसा रहता है जो ओपन एरिया होता है जहाँ पे आप देखें पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, तो वो आपका प्रीसेंटिक फैक्ट्री के बाहर का एरिया होता है। तो फैक्ट्री इंक्लूड प्रीसेंटिंग, पहले ये बताया, वेयर ओन, जहाँ 10 और मोर वर्कर जो वर्क करते हैं वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, कि पिछले 12 महीने में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर जो हैं वर्क करते हैं। विच इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं विद द एड ऑफ पावर। जब हम पावर का यूज़ कर रहे हैं तब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई कितना बताया है, 10 वर्कर बताए हैं, 10 या मोर वर्कर आपके बताएं। फिर हम बात करें जब पावर का यूज़ नहीं करते, विदाउट द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर के केस में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई है वो हमें कम चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप कहेंगे सर जब पावर का यूज़ नहीं करेंगे तो ओबियसली हमें क्या नंबर ऑफ़ वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पे जो आपके विद एड ऑफ पावर में 10 वर्कर थे और विदाउट एड ऑफ द पावर में नंबर ऑफ़ वर्कर जो है 20 कर दिया गया है। अब ये जो एक्ट है उसकी यदि हम बात करें तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स एंड टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री, की एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या करना, ये देखना कि एडिक्वेट सेफ्टी प्रोविज़न्स, हेल्थ प्रोविज़न्स, वेलफेयर के प्रोविज़न जो हैं वो उस पर अप्लाई हो रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। टू प्रिवेंट हैपेजेड ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज थ्रू द प्रोविज़न, जैसे हम देखें फैक्ट्री की हम बात करें तो फैक्ट्री में फैक्ट्री बिल्डिंग को क्रिएट करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है कि तो प्रॉपरली उसका प्लानिंग के साथ फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश हुई है या फिर नहीं है। टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन ए फैक्ट्री, टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन, जैसे आवर्स और वक्त, हमें लीव की बात करें, लीव विद पे की हम बात करें, एनुअल लीव विद पे की हम बात करें, हॉलीडेज़ की यदि हम बात करें, ओवर टाइम की हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन या वुमन की हम बात करें, यंग पर्सन की हम बात करें, तो वो क्या मानेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 माने गए हैं। फिर एप्लीकेबिलिटी की हमने बात पहले की थी, जहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर जो हैं विद पावर, विदाउट पावर, जो नंबर ऑफ़ वर्कर हैं विद पावर 10 हैं और आपका जो विदाउट पावर जो है नंबर ऑफ़ वर्कर कितने हैं, 20 हैं। तो होल ऑफ़ द इंडिया ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है, ठीक है ना। फैक्ट्रीज़ के अंदर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्री भी हैं इसके अंदर। और हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन बताई दी थी कि विद पावर 10 वर्कर और विदाउट पावर 20 वर्कर होने चाहिए। और इसके अलावा ये भी चीज़ है, फैक्ट्री के अंदर हम माइंस जो माइन एक्ट के अंदर आती हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। ए मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म फोर्स, फैक्ट्री शेड, होटल, रेस्टोरेंट, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। अब हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट पे हम आएँ तो सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ़ चैप्टर कितने हैं। देखो नंबर ऑफ़ चैप्टर 11 चैप्टर हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर, और यदि सेक्शन की बात करें तो 120 सेक्शन है। जैसे हम देखें तो चैप्टर्स की यदि हम बात करें तो 11 चैप्टर है कौन से, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप देखें प्रिलिमिनरी है, सेकंड इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, थर्ड जो है हेल्थ का है, फोर्थ आपका सेफ्टी का है, फोर्थ में ए है आपका प्रोविज़न रिलेटिंग टू हजार्डियस प्रोसेस का है। फिर आपका चैप्टर 5 जो है वेलफेयर है क्या है, चैप्टर 6 जो है वर्किंग आवर ऑफ द एडल्ट के लिए है, चैप्टर 7 जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन के लिए है, चैप्टर 8 जो है एनुअल लीव विद वेजेस है, चैप्टर 9 जो है स्पेशल प्रोविज़न के रिगार्डिंग है, और चैप्टर 10 जो है आपका स्पेशल एंड पेनल्टीज़ एंड
प्रोसीजर्स के बारे में है, और चैप्टर 11 जो है आपका सप्लीमेंट प्रोविज़न के बारे में। टोटल 11 चैप्टर्स की हमने बात की थी। अब जो हम सेक्शन की बात करें, जैसे हमने चैप्टर्स की बात की कि यहाँ पे 11 चैप्टर हैं, तो सेक्शन की यदि हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 120। तो ये जो 120 सेक्शन है ये अलग अलग चैप्टर्स के अंदर हम कवर करेंगे। जैसे हम देखें जो चैप्टर 1 है उसके अंदर सेक्शन 1 to 7 कवर हो रही है। यहाँ पे शो टाइटल सेक्शन 1 का है, और जो आपका सेक्शन 7 है नोटिस बाय ऑक्यूपायर है। तो हम इनको आगे आने वाले लेक्चर के अंदर चैप्टर वाइज हम इनको पढ़ेंगे। प्रीलिमिनरी के अंदर 1 to 7 सेक्शन पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ के अंदर हम देखेंगे चैप्टर 7 के अंदर जो चैप्टर आपका सेकंड है सेक्शन 7 के अंदर हम ये देखेंगे जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर है क्या। इसमें हम सेक्शन 7A भी पढ़ेंगे, 7B भी पढ़ेंगे, सेक्शन 8 भी पढ़ेंगे, सेक्शन 9 भी पढ़ेंगे और सेक्शन 10 भी पढ़ेंगे। सेक्शन जो आपकी 7B रहेगी जनरल ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चर की रहेगी। सेक्शन जो आपकी 8 के अंदर इंस्पेक्टिंग स्टाफ इंस्पेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 9 के अंदर पावर क्या है इंस्पेक्टर को, उसको हम पढ़ेंगे। सेक्शन 10 के अंदर सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर अपना जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर अपना आएगा 3rd, जिसका टाइटल क्या है, हेल्थ। इसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉय के हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे हेल्थ के रिगार्डिंग देखें, जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करता है वहाँ प्रॉपर क्लीननेस होनी ज़रूरी। तो सेक्शन 11 में हम क्लीननेस पढ़ेंगे। वेस्ट वगैरह है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, तो सेक्शन 12 के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ का टेम्परेचर जो है, जैसे हम देखें तो टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए। जैसे आप देखें कुछ नेचर ऑफ फैक्ट्री इस तरीके की होती हैं कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे आप देखें कोई सपोज़ मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें कि कोई कंपनी है वो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है जिसमें आयरन वगैरह इन चीज़ों को, फायर वगैरह को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना, तो उनको बर्न करने के लिए, तो वो हम देखें वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे फिर हम देखें आइस वाली फैक्ट्री देखें तो वहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। तो हमें देखना है कि प्रॉपर टेम्परेचर है या फिर नहीं है, वो एडवर्सली वर्कर की हेल्थ को इफेक्ट तो नहीं करा, वेंटिलेशन है या फिर नहीं है। सेक्शन 13 के अंदर हम देखेंगे डस्ट फर्म्स वगैरह हम सेक्शन 14 के अंदर देखेंगे। आर्टिफिशियल कभी कभी क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जैसे हम देखें कोविड के टाइम में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ जो एरिया के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पे होने चाहिए उतने ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। सेक्शन 17 के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, आपका जो हम वॉशरूम लेट्रिन वगैरह यूरिनल की फैसिलिटी हो, आपकी फ़ीमेल एम्प्लॉय के लिए सेपरेट हो, हम देखें वॉशिंग वगैरह। और जो आपका ये जो आपके वॉशरूम वगैरह हैं ये जो है आपका फैक्ट्री एरिया से काफ़ी थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए, और वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उससे थोड़ा और डिस्टेंस में होना चाहिए। हम देखें तो सेक्शन हमने देखी 1 से लेके हम 20 तक इसके अंदर अब देखेंगे हेल्थ के अंदर। फिर हम देखेंगे आपका 21 से सेक्शन सेफ्टी का स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम किसकी सेफ्टी की बात करेंगे, यहाँ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय की बात की जाएगी। जैसे हम देखें कभी कभी क्या होता है कि मशीन इस तरीके से चल रही होती है, मशीन के चलने से कहीं नुकसान नहीं हो। कभी आप देखें फीमेल वर्कर हैं, जैसे हम देखें कि वो ढीले उनके जो वो वर्कर रहते हैं मशीन के पास, उनके ढीले कपड़े होते हैं तो वो मशीन में फंस जाते हैं। तो ऐसे इस तरीके की जो ड्रेस वगैरह नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉय की, जो इस तरीके की ड्रेस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो वर्कर नियर मशीन्स जो नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन को भी हम देखेंगे कि डेंजर मशीन पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन भी नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक की हम बात करें कि मशीन को स्ट्राइकिंग गियर करना या फिर डिवाइसेस मशीन को पावर ऑफ करने के लिए हम उनको यूज़ में लेंगे। सेल्फ एक्टिंग मशीन क्या होती है, और कैसिंग ऑफ न्यू मशीन के अंदर हमें कुछ इक्विपमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा वुमन और चिल्ड्रन को इस तरीके की मशीन के पास नहीं हमें करना है एम्प्लॉयड। वुमन और चिल्ड्रन को यदि हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो उस एरिया के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। लिफ्ट वगैरह की फैसिलिटी हम देखें, मशीन को लिफ्ट करने की फैसिलिटी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमें चैन रोप वगैरह लिफ्टिंग टैकल्स वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हम देखें जहाँ पे मशीन लगी है प्लांट एंड मशीनरी वो सही तरीके से वर्क करे, उससे वर्कर को सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 21 से हम फेंसिंग ऑफ मशीन से स्टार्ट करेंगे, और सेक्शन 22 वर्क ऑन और नियर मशीन, सेक्शन 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, सेक्शन 24 स्ट्राइकिंग गियरिंग एंड डिवाइसेस, सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेक्शन 25 केसिंग ऑफ द न्यू मशीन, सेक्शन 27 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, सेक्शन 27। फिर हम देखें लिफ्ट्स वगैरह, हम लिफ्टिंग मशीन की सेक्शन 28 29 के अंदर देखेंगे। रिवॉल्विंग मशीन
प्रेशर प्लांट जो है 30-31 के अंदर आएंगे। फ्लोर वगैरह जो है आपका ओपनिंग फ्लोर 32-33 के अंदर है। एक्सेसिव वेट, प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ की हम बात करें सेक्शन 35 के अंदर आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि वर्कर, जैसे आप देखें कुछ इस तरीके की ग्लास वगैरह, कांच वगैरह का काम हो रहा है, तो वहाँ पे वर्कर की आइज़ के लिए गॉगल वगैरह होते हैं, लेकिन वो गॉगल परचेज़ तो कर दिए जाते हैं लेकिन वर्कर उनको यूज़ नहीं करते। तो वो भी हमें देखना है कि वो वर्कर की सेफ्टी के लिए हमें देखना होगा। प्रिकॉशन अगेंस्ट जो डेंजर फर्म्स गैसेस वगैरह होती हैं वहाँ पे भी हमें देखना है। प्रिकॉशन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट को हमें देखना है। हमें देखना है कि जो इन्फ्लेबल डस्ट वगैरह, गैस वगैरह है, हमें कि इन द केस ऑफ फायर हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन डिफेक्टिव पार्ट्स मशीन के, उनको रिमूव करना। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी करना। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग के अलावा सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है, तो वो हम सेफ्टी वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ा, उसके कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।